हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज बात करते हैं अप्सरा मॉम के लिए, क्योंकि मैं अप्सरा मॉम का वीडियो देख रही हूँ कुछ दिनों से, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि जगत जो भी करतूत कर रही थी आजकल, कर रही है आजकल, उस पे बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे। लेकिन एक तरफ इधर अप्सरा आंटी का भी वीडियो मैं देख रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत इस टाइम पे ना उनके लिए बहुत भारी टाइम चल रहा है, और जब तक ये 13वीं ना हो जाए, हमारे यहाँ बोलते हैं बिहार में काम, जब तक ये काम ना हो जाए तब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा। और इस बहुत मुश्किल का टाइम ये उनके लिए चल रहा है, सिर्फ उनके लिए, अंकल आंटी के लिए, और किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ अंकल आंटी के लिए ये मुश्किल वाला टाइम चल रहा है। जो कि माता रानी करे कि जल्दी से ये सब में से वो निकले बाहर और अच्छे से हमारे लिए पहले जैसा रेडी वेडी होके और अच्छे अच्छे वीडियो लाए, वही अच्छा लगेगा। अच्छा, किस किस को ये वाला रूप अच्छा लगा आंटी जी का? जो हेट करते हैं, जिनको ये पसंद है, जो ये देख के जलते थे कि लिपस्टिक लगाती है, ऐसे रहती है, वैसे रहती है, ये करती है, वो करती है, जिनको जलन होती थी, उनको छोड़ के जो लोग प्यार करते हैं उनसे, उनको किस किस को अप्सरा आंटी का वो रूप जो आजकल है, ये वाला रूप, ये किस किस को अच्छा लग रहा है? मुझे तो सच पूछिए तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो वो जैसे सज धज के रहती है वही वाला रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उसी रूप में हमेशा देखना चाहूँगी। और यही बोलूँगी माता रानी से कि वो हमेशा ऐसे ही हमेशा सुहागन रहें, ताकि वो हमेशा ऐसे सज धज के हमारे लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें और हम भी सीखते रहें उनसे और उनके ऊपर रिएक्शन लाते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा भी बोलूँगी जिससे कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, तो प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं अगर अच्छा बोलती हूँ तो बुरा भी बोलूँगी, जो मुझे गलत लगेगा मैं ज़रूर बोलूँगी। और कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी सचिन मनीषा की, तो उस चीज़ों पे भी मैं बात करूँगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज़ बात करते हैं, पहले आंटी जी की ही बात करते हैं। आंटी जी का ब्लॉग मैं देख रही थी और देख तो ले रही थी, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों से कि बच्चों की छुट्टी चल रही है और वो मुझे ज़्यादा इस टाइम पे उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस दे रही हूँ मैं, इसलिए लाइव भी नहीं आती हूँ। और मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैं वीडियो डाल देती हूँ, एक तो डाल ही देती हूँ। लेकिन चलिए बात करते हैं अप्सरा आंटी पे। तो अप्सरा आंटी और अंकल हर एक जो भी नियम होता है, जो भी परंपरा है वहाँ पे इस चीज़ का, सब वो अच्छे से निभा रहे हैं। नहाना धोना जो भी करना, ये सब खाना पीना में जैसे भी खाना पीना बनाते हैं, सब बहुत अच्छे से कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि चलो बहुत अच्छे से आप ये सब चीज़ कर रही हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, हम लोग बचपन से यही सब देखे हैं। जो आप कर रही हैं सब कुछ बचपन से, शादी से पहले मायके में देखे हैं और शादी के बाद ससुराल में भी सब कुछ सेम वैसे ही देखे हैं, और हम लोग भी वही चीज़ सीखे हैं और सेम वैसे ही हम भी करते हैं। जब हमारे ससुराल में पटीदार में भी कुछ होता है ना, और वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि ऐसा हो गया है, उसके बाद से हम चूल्हा नहीं जलाते, मतलब गैस नहीं जलाते हैं, क्योंकि छुतका पड़ जाता है, उसमें बोलते हैं ना छुतका। तो छुतका पड़ जाने के बाद ना नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। पता ही है आप लोगों को क्या क्या नहीं करना। मेन नहीं, ये नहीं कि लिपस्टिक नहीं लगाए तो आप नियम सब निभा रही हैं, नहीं, लिपस्टिक मेन नहीं होता है। लिपस्टिक लगाए ना लगाए, लिपस्टिक मेन नहीं होता है। जो आप ये सब नियम कर रही हैं ना, खाना पीना में बिना छोंका हुआ खाओ, बिना हल्दी डाला हुआ खाओ, ये सब करो ना तो होता है। अपने में तो, अपने यहाँ तो होता है ना, तो और ज़्यादा वो होता है। अपने घर में, अपने आंगन में हो तो और ज़्यादा नियम करना पड़ता है। वैसे हमारे ससुराल में और पटीदार वगैरह में किसी में कुछ अगर होता है ना, तो फ़ोन आता है तो हम लोग वैसे कर लेते हैं, जैसे ना, जैसे कि अपने में ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी और में होता है ना तो उतना नहीं वो कर पाते हैं। बाहर रहते हैं लेकिन निभाते सब नियम है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक ही बार सब्जी काट लेते हैं, काट के उसी में मिर्चा पाउडर, जो भी मसाला डालना है, मसाला और तेल सब डाल के और कढ़ाई में ही एक इकट्ठे सबको मिक्स कर
कर दो अच्छे से मिक्स करके, और तब गैस जला के फिर चढ़ा देते हैं। चढ़ा के उसको 0 पे गैस कम करके उसको अच्छे से फ्राई व्राई करके, पानी डालना है तो पानी डालो, ग्रेवी बनाना है तो जैसे बनाना है वैसे बनाओ। लेकिन इस तरह से बनाते हैं ना तो क्या होता है, मसाले का थोड़ा स्वाद भी आ जाता है, और ऐसे जैसे कि सब्जी तेल गरम हो गया, तड़का डाल दिया और ऐसे सब्जी डाले तो छू आवाज आता है ना, वैसे छोंकना नहीं चाहिए सब्जी। तो ऐसे में तो ये सब चीज परहेज होता है। ये परहेज नहीं होता है कि हम लिपस्टिक नहीं लगा रहे हैं तो परहेज कर दिए, और नया कपड़ा तो बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। तो आंटी जी का मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा, सब नियम धर्म जो भी होता है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं अंकल आंटी। दाढ़ी नहीं बनवा रहे हैं, ऐसे ही होता है, दाढ़ी 10वां के दिन दाढ़ी बनता है, बाहर से उधर जाके घाट पर जाके, कहाँ जाके, उधर ही जाके सब आदमी जाते हैं, सब लोग जाके उधर दाढ़ी वाड़ी बनता है, इधर औरतों का भी नाखून करता है, पैर रंगाता है, हजामिन काटती वाटती है। तो ये सब चीज बहुत अच्छे से मैं सब कुछ देख रही हूँ और समझ रही हूँ आंटी के ब्लॉग से, बहुत अच्छे से जैसे होता है हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही हैं। और उधर ही देखा जाए, एक तरफ देखा जाए तो आंटी की बहुओं को देखा जाए तो रंजना का मैं देखी हूँ, पहले रंजना की बात करती हूँ। रंजना का देखी तो रंजना बोल रही है, रंजना का पूरा व्लॉग तो नहीं देखी, वो मायके में भी थी तो वहाँ का भी मैं नहीं देख पाई हूँ। लेकिन अभी मैं 1-2 व्लॉग देखी हूँ तो उसमें यही मैं नोटिस की हूँ, वो लिपस्टिक नहीं लगा रही है। तो बहन लिपस्टिक लगाने से कुछ भी नहीं होता है, लिपस्टिक लगाओ ना लगाओ, नया कपड़ा नहीं पहना जाता है, छौंका हुआ खाना ये सब नहीं खाना पीना चाहिए, ये सब परहेज होता है। हम लोग तो बाहर का भी कुछ नहीं खाते हैं, तो ये सब परहेज होता है। ये परहेज नहीं होता है कि खाली लिपस्टिक लगाना छोड़ दिए तो हम बढ़ा दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इधर बात करें दूसरी बहू की, बड़ी बहू की बात करते हैं, तो मुझे इनका तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, सच पूछो तो। और सब बात अलग है। देखो बोलते हैं ना कि कुछ भी हम करते हैं ना, जो भी करे, पुण्य करे, पाप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए ही कर रहे हैं, हमें ही मिलेगा उसका फल, किसी और को नहीं मिलेगा। अगर आंटी जी बढ़ा रही है ना, कुछ भी परहेज कर रही है तो आंटी को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर सचिन मनीषा जो भी कर रहे हैं इस टाइम पे, बाहर खाना पीना या नया पहनना, बाहर का तो छोड़ दो, खाने पीने का, नया कोड़ा कोड़ा कपड़ा पहनना 10 दिन तक अवॉइड कर सकते थे, 10 दिन तक सब प्रमोशन का रोक सकते थे कि हमारे घर में ऐसी चीजें हो गई है। क्योंकि 10 दिन तक ना वो घर के बेटे बहू है, उनको अपनी सास को देख के सीखना चाहिए। अब ये परंपरा सास के बाद ना सब परंपरा जो भी होता है ना घर कुल खानदान का, बहू निभाती है। तो वो सब बहू को अपनी सास से सीखना चाहिए। ये नहीं है कि सास है, सास कर रही है तो फिर बहू को क्या करना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो घर के, वो भी वंश है, सचिन वंश है घर के, उनको भी निभाना चाहिए ये चीज, उनको भी ये चीज करना चाहिए। तो उससे ज्यादा तो खैर मनीषा नहीं निभा रही है। मुझे ये चीज बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा कि एक तरफ आंटी जी इतना ज्यादा ये सब नियम कर रही हैं, ऐसी हालत हो गई है, ऐसे रह रही हैं, और एक तरफ उन्हीं की बड़ी बहू वो ऐसे रह रही है, बिल्कुल नया कपड़ा पहनना, वो सब घूमना फिरना तो छोड़ो, व्लॉगिंग है तो वो तो काम है ही, रोज व्लॉग बनाना ही है, और ये सब तो अलग बात है। लेकिन हल्दी वल्दी का जो होता है ना परहेज, हल्दी नहीं डालना, छौंकना नहीं, ये सब परहेज करना चाहिए। ये सब अपने लिए कोई करता है, किसी और के लिए नहीं। और जितना ज्यादा भगवान से डरते हैं ना, उतना ज्यादा पितृ दोष से भी डरना चाहिए। ये सब जो नहीं निभाता है ना, उसको ना पितृ दोष बहुत लगता है, और पितृ दोष जिसको लगता है ना वो बहुत गलत होता है, बहुत बुरा होता है। वो ना पितृ का आशीर्वाद हमेशा अपने सर पे ऐसा करो कि सारे पितृ लोग हमेशा खुश रहें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, ताकि हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा हो। और पितृ लोग खुश रहता है ना तो अपना आशीर्वाद देते हैं, घर कुल खानदान का वंश आगे बढ़ता है। तो बहुत कुछ होता है ये सबसे, इसलिए ना ये सब डर डर के निभाना चाहिए, अपने लिए निभाना चाहिए, किसी और का ना सोच के। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, मेरे उधर कुछ हुआ है ससुराल में, मैं यहाँ पे आराम से खा रही हूँ, पी रही हूँ, नया नया कपड़ा पहन रही हूँ, तो किसी का क्या जाएगा आप बताओ। मेरे जिनके यहाँ हुआ है पट्टीदार में, अगर मेरे चाचा ससुर या चाची सास गई हैं तो उनके बेटे बहू क्या कर लेंगे, क्या बोल लेंगे, वही बोल लेंगे ना कि वो ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, क्या कर लेंगे, उनका क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मेरा जाएगा, इसमें मेरा नुकसान होगा, मेरे ऊपर लगेगा पितृ दोष। तो ये सब थोड़ा सा देखना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है, और मनीषा से ये
उम्मीद नहीं थी इस चीज़ पे, क्योंकि मनीषा बड़ी बहू है घर की, और बड़ी बहू को ये सब चीज़ समझना चाहिए और करना चाहिए। अभी कोई नई नवेली नहीं है, देखा जाए तो 5 साल पूरा हो गया है, अब मुझे लग रहा है 6वां साल शुरू हो गया है। तो बड़ी बहू जब ऐसे नहीं ये सब नियम धर्म निभाएगी तो छोटी बहू से क्या कोई उम्मीद रखेगा। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को ये बात कैसी लगेगी मेरी, लेकिन मुझे ये चीज़ मेरे मन में था तो मैं आप लोगों के सामने ये रख दी। जैसा कि मैं देख रही हूँ उधर मनीषा के ब्लॉग में, मुझे बिल्कुल ही नहीं वो चीज़ लगा कि इस थोड़ा सा भी मनीषा परहेज कर रही है। मैं और भी लोगों को देखी हूँ कि वो कम्युनिटी डाल देते हैं, स्टोरी डाल देते हैं कि मेरे घर में ऐसा हुआ है, मेरे फैमिली में ऐसा हुआ है, मेरे कज़न में ऐसा हुआ है, मैं इतने दिन तक प्रमोशन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, ऐसा आ जाता है। वो डाल देते हैं और लोग समझ भी लेते हैं उस चीज़ को। तो आप दिखा भी सकते थे, अगर ये नहीं है कि पहन के ही, वैसे आप दिखा के भी प्रमोशन कर सकते थे उस चीज़ को, कहने का मतलब ये है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा मैं वो बताती हूँ कि जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, मनीषा को कैरेक्टर को लेके लोग बातें कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहाने वाली बातें लोग कर रहे हैं। तो मुझे इसमें भी एक चीज़ बोलनी थी सचिन मनीषा से कि आप लोग का व्लॉगिंग का काम है और वीडियो जब शूट करते हैं तो आप लोगों के ये ऊपर है कि हमें कौन सा पार्ट डालना है, कौन सा पार्ट नहीं डालना है। तो देखो, हम किसी के मुंह को नहीं रोक सकते हैं बोलने से, वो बोलेगा ही। और आप लोगों को पता है कि आप लोग जो भी एक्टिविटी दिखाओगे उस पर रिएक्शन बनेगा ही बनेगा। मुझे समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें क्यों दिखाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें क्यों दिखाई जा रही है। जब मनीषा बात कर रही है उनसे, मोहित नाम है ना शायद, मनीषा उन लड़कों से बात कर रही है, ऐसी चीज़ों को कैमरा में कैप्चर करके जब उनके साथ चल रही है, उनके मनीषा के बालों में फूल लगाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ कैमरा में कैप्चर करके और क्यों व्लॉग में डाला जा रहा है और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस पर और ज़्यादा बवाल हो, इस पे और ज्यादा बातें बने कि मनीषा का उसके साथ चक्कर है, उसके साथ चक्कर है, और यही हो रहा है। आप लोग ऐसी चीजें क्यों दिखा रहे हो इतना? ऐसी अगर ठीक है बात करना है ऑफ कैमरा बात कर ही रहे होगे ना आप लोग। जो 10 मिनट का व्लॉगिंग होता है आप लोगों का, तो उस 10 मिनट में आप लोग सोच समझ के वैसी चीजें कैप्चर करना चाहिए ना कि ये जाएगा पब्लिक में तो इस पे ऐसे पॉइंट उठाए जाएंगे। तो ये किसी के कैरेक्टर पे उठाया जा रहा है मनीषा के, तो ये अच्छा लग रहा है आपको? मैं सचिन से पूछना चाहती हूँ, ये अच्छा लग रहा है आपको? आपकी बीबी के लिए इतने गंदे बात बोले जा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप देख नहीं रहे होंगे किसी का रिएक्शन और सुन नहीं रहे होंगे किसी का रिएक्शन, ऐसा हो नहीं सकता है। आप जरूर देख रहे होंगे और ये भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि मनीषा के लिए क्या क्या बोला जा रहा है, उस मनीषा के कैरेक्टर पे कितना बोला जा रहा है। तो क्यों ऐसी चीजें ब्लॉग में दिखाई जा रही है? क्यों मनीषा को दिखाया जा रहा है कि वो ऐसे बात कर रही है, ऐसे बात कर रही है, फूल लगवा रही है, ऐसी चीजें क्यों दिखाई जा रही है? ये चीज मुझे ये भी चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसमें भी आप लोग वर्क करिए और अच्छे से जो चीज़, ऐसी चीज़ें को कैप्चर करिए, ऐसी चीज़ डालिए व्लॉगिंग में जिस पे इतना ये सब किसी के कैरेक्टर पे ना जाए, ठीक है? तो आप लोग खुद बात बनवाते हैं, खुद भी आप लोग खुद ऐसा करते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं ताकि उस पर रिएक्शन बने और लोग उस पर उंगली उठाएं। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। और सब चीज़ तो अलग एक चीज़ है, लेकिन किसी लड़की के कैरेक्टर पर कोई जाए ना, वो चीज़ बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। तो हमें जब इतना बुरा लग रहा है तो आपको बुरा नहीं लगता है कि आपकी वाइफ के कैरेक्टर पे कैसे उंगली उठाया जा रहा है? तो ये सब चीज़ सोच समझ के आप लोग करिए, जो भी करना है। आप लोग जो करते हैं वही पब्लिक बोलती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी भौंक देते हैं। बोलते तो है, लोगों को तो पॉइंट चाहिए और आप लोग वही पॉइंट दे देते हो अपने वीडियो के जरिए, ताकि लो बोलो। एक उधर जगत है कि कुछ ना कुछ फोटो डाल रही है, ये वो कुछ ना कुछ करतूत कर रही है, और एक इधर आप लोग हो कि आप लोग अपने वीडियो में ही ऐसा पॉइंट दे देते हो कि लो अब करो बात, और मिल जाता है रिएक्शन वालों को। अब वो बोलने लग जाते हैं, वो तो बैठे हैं उधर जगत के PR, और वो बोलने लग जाते हैं। तो आप लोग खुद ऐसा कर रहे हो, बात करवा रहे हो अपने बारे में।
तो चलिए गाइज, अब क्या क्या ही बोले, रहने देते हैं वीडियो को यहीं तक, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। मुझे और भी कुछ बोलना था, पूजा के लिए भी मुझे बोलना था। आंटी का आज ब्लॉग आया था, लेकिन मैं बाद में बोलूँगी उस बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय गाइज।